तजर्बाकारों ने मुल्क अंधेरे में डबो दिया। 13 घंटे बाद भी बिजली का ब्रेकडाउन बरकरार। हुकूमती नुमाइंदों के उल्टे सीधे बयान। वजीर तवानाई का चंद घंटे में बिजली बहाली का दावा गलत साबित हुआ। खुर्रम दस्तगीर 10 घंटे बाद मंजर आम पर आए और कहा कि रात 10 बजे तक बिजली बहाल होगी। ये भी दावा किया कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। वजीर आजम ने रवायती कदम उठाते हुए कमेटी बना दी। बिजली बंद होते ही निज़ामी जिंदगी मफलूज हो गया। अस्पतालों में ऑपरेशंस रुक गए। मवासिलाती निज़ाम में खलल। प्यारों से राबते कट गए। नादरा का सिस्टम बैठ गया। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन लाइन मुअत्तल। कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत। लाहौर और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद। पानी की शदीद किल्लत। कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच कुतर पाइपलाइन फट गई। मोहसिन नकवी जरदारी के पैगाम लंदन लेकर जाया करता था। रिजीम चेंज में भरपूर किरदार अदा किया। इसके बाजवा से भी राबते थे। हमारे पास इदारों की रिपोर्ट्स हैं। इमरान खान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्शन कमीशन का हर फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है। इसके बहुत से फैसले अदालत के मुस्तरद कर चुके। चेयरमैन पीटीआई ने तैनाती के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अदालत भी जाएंगे। शरह सूद में 1% इजाफा। 27 बरस की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी। गवर्नर जमील अहमद कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। डॉलर्स नहीं आ रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर पर मुसलसल दबाव है। अगर दबाव ऐसे ही रहा तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा है। आलमी मार्केट में बेयकीनी असर अंदाज हो रही है। इंपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के चार्जेस खत्म कर दिए गए। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है कि एलसीज न खुलने की वजह से बंदरगाहों पर कंटेनर्स फंसे रहे। कस्टम कवानीन में गुंजाइश पैदा करके भी कंटेनर्स क्लियर करेंगे। शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। 75 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट को कोई रद्द नहीं कर सकता। नकीबुल्लाह कत्ल केस मरकजी मुलजिम साबिक एसएसपी मली राव अनवार बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। और इस्तीफों की वापसी। पीटीआई और स्पीकर की छुपन छुपाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का गेट बंद होने पर पार्लियामेंट हाउस पर एहतजाज। स्पीकर से मुलाकात ना होने पर मिनिस्टर कॉलोनी पर धरना। सिर्फ 2 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मजीद इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त। आमिर डोगर ने कहा कि स्पीकर बदनीयती की बुनियाद पर इस्तीफे मंजूर करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन मजीद अरकान को डीसीट ना करे। शहबाज शरीफ अक्सरियत हो चुके। एतमाद का वोट जरूरी है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।